उसने सिर्फ एक बार डार्ट इस्तेमाल करके दिखाया और रोबोट ने वह कौशल तुरंत सीख लिया। फिर उस आदमी ने रोबोट को नंचक्स चलाना सिखाने की कोशिश की। उसने उसे भी पूरी तरह सीख लिया। चैप्पी को गैंग की संस्कृति में फिट करने के लिए उस आदमी ने उसे उनका खास चलने का स्टाइल भी दिखाया। चैप्पी ने एक बार देखा और बिल्कुल वैसा ही कॉपी कर लिया। उस आदमी ने चैप्पी को टैटू दिए और उसके गले में एक मोटी गोल्ड चेन डाल दी। बस ऐसे ही चोरी करने वाली टीम को एक खास नया सदस्य मिल गया। अगले दिन उस आदमी ने चैप्पी को किसी को लूटने के लिए बहकाने की कोशिश की, लेकिन चैप्पी ने मना कर दिया। उसके कोर कोर्ट ने गैर कानूनी इरादे को पहचान लिया। उस आदमी ने झूठ बोला कि चैप्पी की बैटरी खत्म हो रही है, एनी को नया बॉडी दिलाने के लिए पैसे चुराने पड़ेंगे। गुस्से में चैप्पी ने पिस्तौल फेंक दी, एक रिंच उठाया, वैन से बाहर निकला, एक मर्सिडीज के पास भागा और उसे तोड़ डाला। आदमी ने तुरंत उसे रोका और चिल्लाया कि वापस कार में आ जाओ। उन्होंने चैप्पी को फिर से सिखाया, मकसद लूटना था, तबाही मचाना नहीं। चैप्पी ने दोबारा कोशिश करने के लिए हामी भर दी। बाहर निकलने के बाद चैप्पी कोने में बैठ गया और एक खिलौना बाहर फेंका। एक जीटीआर वहां आकर रुकी। उसने ड्राइवर पर बंदूक तान दी और उसे बाहर निकलने को कहा। फिर वह मुड़ा और जीटीआर चलाकर उस आदमी के पास ले आया। टीम बहुत खुश हो गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रोबोट गाड़ी भी चला सकता है। जब उन्हें लगा कि समय सही है तो टीम ने हथियार उठाए और चैप्पी को एक आर्मर्ड ट्रक लूटने ले गए। चैप्पी सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने सिक्योरिटी गार्ड को ट्रक से बाहर घसीटा और उसके कूल्हे में एक डार्ट मार दिया। टीम ने उसे बताया कि गार्ड बस सो रहा है, तो वह अंदर चढ़ गया और पैसे बड़ी सफाई से निकाल लिए। लेकिन जब वह बाहर आया तो उसने पैसे का बैग गिरा दिया और धीरे धीरे घायल गार्ड की तरफ बढ़ने लगा। ये आदमी सिर्फ सो नहीं रहा था जैसा उन्होंने कहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने एक इंसान को चोट पहुंचाई है, जैसे कोई बच्चा गलती कर देता है। चैप्पी घबराकर वहां से भाग गया, लेकिन तब तक उसकी खबर टीवी पर फैल चुकी थी। उसका क्रिएटर नई पीढ़ी के कॉम्बैट रोबोट्स को तैनात करने की तैयारी कर रहा था ताकि चैप्पी को पकड़ सके। वैन के अंदर आदमी पैसे लेकर जश्न मना रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बड़ा खतरा करीब आ रहा है। जब वे अपने ठिकाने पर लौटे तो रोबोट पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन पर जोरदार हमला हुआ। अपने साथियों को घायल होते देख चैप्पी ठीक समय पर वहां पहुंच गया, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो किया वह सही था या गलत।